आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैंने ये चैनल जो बनाया है कोई पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया है, सिर्फ जो लोग धोखा देते हैं उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बनाया है। कोई भी भाई किसी के भी छलावे में नहीं आए, अपना प्रैक्टिकल खुद करे। जितने पैसे आप उनको दोगे इतने में प्रैक्टिकल हो जाएगा। कीमिया कोई बड़ी भारी बात नहीं है, सीखना बहुत छोटी सी चीज़ है। जो असल चीज़ है वो है कीमिया में देह भेद के लिए या शरीर स्वस्थ करने के लिए भस्में बनाना, और वो भस्में आसानी से नहीं बनती है। और आप जो लोग चाहते हैं कि ये चीज़ बन जाए वो तो बहुत आसानी से बन जाती है। तो आज हम बात करेंगे पारे के बारे में या पारद के बारे में। ये वही मेटल है जो जिस पारे को हमने शुद्ध किया था। आप इसमें देख सकते हैं कि कलर कैसा आया है। कलर ऐसा ही आता है, लेकिन कारण क्या है कि मैं अभी तक इसका मेटल टेस्ट नहीं करवा पाया हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि पारे को कायम कैसे करें। बहुत सरल तरीका है, कोई इसमें आपको ज़्यादा घंटे घोटना नहीं है, ना ही आपको इसमें कुछ करनी, बस खाली पारे से सावधानी रखना है आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा जो होता है अशुद्ध पारा जो रहता है वो जहरीला होता है और आग पे बहुत जल्दी क्रिया करके उड़ जाता है वो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पारे के पग छिन्न कर लो या पारा बंधन कर लो, उसके पर काट दो। पर काटना असल में क्या होता है भाई, उसको पारे को अग्निस्थायी करना होता है कि आप उसको 1200 डिग्री ले जाओ, 1300 डिग्री ले जाओ। इतना ज़्यादा आप मान लो 2000 डिग्री भी लेके गए आप, तो उस पारे का करोगे क्या भाई। आपको मान लो सोना बनाना है, तो सोने का जो टेम्परेचर रहता है 900 से 1100 के बीच में रहता है। कीमिया में जो असल चीज़ है वो है भस्में बनाना, वो भी ऐसी भस्में बनाना जिससे कि आदमी हमेशा स्वस्थ रहे। सोना बनाना कोई विशेष बात नहीं है, चांदी बनाना भी कोई विशेष बात नहीं। जो विशेष बात जो है उसमें ये है कि आप वो भस्में बनाएं जिससे कि शरीर हमेशा शुद्ध रहे और लंबे टाइम तक चले। इसलिए ये कीमिया बनाया गया है। इसकी बहुत सारी विधियां हैं पारा कायम करने की। आप जड़ी बूटी से कर सकते हो, घोट के कर सकते हो, पका के कर सकते हो, 5 मिनट या 10 मिनट आग लगा के कर सकते हो। मैंने अभी तक जितने भी प्रैक्टिकल करे, सबसे ख़ास बात ये देखी मैंने पारे की कि अगर आप उसको जितनी अग्नि दोगे, अगर वो बंद आ गए तो आपका पारा स्थायी हो जाएगा, फिर नहीं उड़ेगा। लेकिन उसके साथ चाहिए हमको रिएक्टर। इसलिए आपको केमिस्ट्री का थोड़ा सा, रसायन का जानकारी होना चाहिए कि कौन सा जो रिएक्टर है। जब हम किसी चीज़ से किसी चीज़ की क्रिया करवाते हैं तो उसमें एक रिएक्टर जो होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो उसके बिना वो क्रिया नहीं करेगा। अब हमको रिएक्टर चाहिए, तो रिएक्टर जो है वो बहुत सारे अलग अलग हैं रिएक्टर। जैसे कलमी सोरा हो गया जिसको हम पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, है ना। कास्टिक सोडा या कास्टिक पत्री बोलते हैं जिसको NaOH बोलते हैं। उसके बाद जो हो गया आपका दही हो गया, दही में पका के कर सकते हैं। काला सुरमा है उससे भी हो जाता है। बहुत सारी विधियां हैं अलग अलग, सब लोग अपने अपनी विधि से करते हैं और पारा कायम होता है। कोई इसमें विशेष बात नहीं है। सबसे विशेष बात यह है कि आपको पारे से सावधान रहना है, क्योंकि उसको जब आग लगाई जाती है वो उड़ता है, और उड़ने के बाद अगर आपकी बॉडी में प्रवेश कर गया तो गंभीर रोग हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप पारे के साथ प्रैक्टिकल करें तो अगर आग से आप खेल रहे हैं उसके साथ तो सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि गलती से भी अगर आग में या आपकी बॉडी पार्ट के अंदर चला गया है तो फिर उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है।
एलोपैथी में तो उसका इलाज है ही, आयुर्वेद में तो फिर भी इलाज उसका मिल जाता है, लेकिन एलोपैथी में उसका इलाज नहीं है। बहुत मुश्किल से जैसे जल जाता है एसिड से, उससे भी कई गुना खतरनाक होता है ये। तो इसलिए पारे से हमेशा आपको सावधान रहना है। अगर आप उसको विशेष तौर पे आप उसको पका रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि पारे को आप शुद्ध करें। शुद्ध करने की भी बहुत सारी विधियां हैं। शुद्ध कर लीजिए पारे को आप पहले, ठीक है। उसके बाद उसको भूखा करिए। भूखा करने की भी बहुत सारी विधियां हैं। सबसे भूखा होता है, उसके बाद आप उसको ग्रास खिलाइए। ग्रास खिलाना यूँ ज़रूरी है कि हम पारे को शिव स्वरूप मानते हैं, ठीक है, और हम अपने मतलब के लिए अगर पारे को यूज़ कर रहे हैं तो उसका ग्रास करना ज़रूरी है। और ग्रास सोने से ही होता है। आप भले उसको कितनी भी मात्रा में सोना खिलाइए, पर उसको ग्रास कराना बहुत अनिवार्य है ना। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति पारे को भूखा करने के बाद डायरेक्ट मृत करता है, उसको शिव हत्या का पाप लगता है। तो उससे अच्छा है कि आप उसको ग्रास दे दीजिए। ग्रास देने के बाद अग्नि स्थाई करिए। 100% आपका पारा काम करेगा। और पारा काम करने के लिए आपको गंधक बनाना ज़रूरी होती है। जिस विधि के लोग पीछे पड़े हुए हैं उसमें सिर्फ 4 चीज़ें काम आती है: लोहा, नौशादर, उसके बाद आपका जो है कॉपर सल्फेट नीला तोता और गंधक। इन सब के साथ में पारा, इन 4-5 चीज़ों के योग से ही बन जाता है जो आप बनाना चाह रहे हैं। लेकिन किस अनुपात में क्या डलेगा वो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पारा अग्नि स्थायी होना बहुत ज़रूरी है। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बताता हूँ कि पारा अग्नि स्थायी कैसे होता है। इन 3-4 चीज़ों का आप महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए। सबसे पहले पारा शुद्ध करना है। पारे को शुद्ध करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, नमक ले लें आप खाने वाला, और पारा डाल के उसमें घुटाई करें। और घुटाई तब तक करें जब तक कि आपका नमक काला ना हो जाए। जैसे जैसे नमक काला होता जाएगा आप उसको 3-4 बार घोटिए, और घोटने के बाद उस नमक में पानी डाल दीजिए। पारा आपका नीचे बैठ जाएगा और वो जो पानी है वो सावधानी से आप निथार लीजिए, ठीक है। फिर पारे को कपड़े से छान लीजिए। आपका पारा वेस्ट नहीं होगा। छानना मतलब निचोड़ना है उसको। कपड़े में डाल के आप सूखे बर्तन में निचोड़ लीजिए। फिर से वो पारा खरल में डालिए, नमक में डालिए, और नमक में डालने के बाद फिर से घुटाई करिए। कम से कम आधा घंटा घुटाई होना चाहिए। नमक आपका पूरा काला हो जाएगा। फिर आप उसमें गर्म पानी डालिए। हाँ, यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि आपको पानी ठंडा नहीं डालना है। अगर आपने ठंडा पानी डाला तो जो पारे का जो आप मुख खोलना चाहते हैं या उसको भूखा करना चाहते हैं, वो उसका मुख बंद हो जाएगा और वो भूखा नहीं होगा। तो उसके लिए आप हमेशा जब भी पारे का करें तो पानी हमेशा थोड़ा सा गर्म रखें। ज़्यादा खोलता हुआ भी ना रखें, ज़्यादा ठंडा भी ना रखें, है ना। तो ऐसे करके आप 3-4 बार पारे को धो लीजिए नमक डाल के। और जैसे ही आप उसको धोएंगे आपका पारा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि उसको भूखा कैसे करना है। मान लो आपने 10 ग्राम पारा लिया है तो आप 25 ग्राम राई ले लीजिए। राई जिसको हम सरसों बोलते हैं वह ले लीजिए। सरसों ले लीजिए, उसको बांट लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसमें आप 50 ग्राम जो है अपना जो धतूरा बोलते हैं, कोई सा भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काला भी ले सकते हैं, हरा भी ले सकते हैं, है ना। तो धतूरे के पत्ते के रस लेना है आपको। सफ़ेद ले लीजिए या काला धतूरा ले लीजिए, जो जैसा मिल जाए वैसा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेशरम के पत्ते ले लीजिए, वो भी काम करता है। तो 50 ग्राम बेशरम के पत्ते का रस, 50 ग्राम काले धतूरे का या सफ़ेद धतूरे का रस, और 25 ग्राम राई ले लीजिए, ठीक है। इन सब का मिक्सर बना लीजिए।
और मिक्सचर बनाने के बाद इनका जो रस निकलता है वो कम से कम आपका आधा लीटर होना चाहिए। आधा लीटर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इस रस को क्या करना है, ना तो आपको गर्म करना है ना ही इसको और कुछ करना है। एक बोतल में निकालिए, कांच या प्लास्टिक की में। ध्यान रहे कि यह किसी भी दूसरे मेटल से, जैसे हम स्टील वगैरह का ले लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं, मेटल के संपर्क में नहीं आना चाहिए, अधातु के ही संपर्क में रहना चाहिए ये लिक्विड। और इस लिक्विड को लेने के बाद इसमें पारा डाल दीजिए आप और 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। बीच बीच में आपको टाइम मिले तो उसको हिलाते रहिए। अच्छे से सेक कीजिए, जैसे हम थम्स अप या कोका कोला की बोतल सेक करते हैं और उसमें झाग आते हैं। आप देखेंगे कि पारा बहुत सारे छोटे छोटे कणों में टूट गया है। जब आप इसको 24 घंटे बाद निकालेंगे तो वो पानी बदल दीजिए, फिर नया डालिए। सेम प्रोसेस वही रहेगी। इसको आपको 3 बार करना है, क्योंकि इस काम में जल्दबाजी नहीं होती है। अगर आप जल्दी करने की सोच रहे हैं तो फिर वो आपकी मूर्खता होगी, उसमें वो काम नहीं करेगा। ना तो आपका पारा भूखा होगा, ना ही वो ग्रास ग्राइंड करेगा। तो इसे आपको 3 बार करना है, ठीक है। 24-24 घंटे तक छोड़ना है। 3 दिन लगेंगे, आपका पारा भूखा हो जाएगा। और इतना भूखा होगा कि आप खुद उसको देखेंगे, जैसे उसमें स्वर्ण डालेंगे तो पारे का वजन भी उतना ही होगा, और जितना स्वर्ण आप डालेंगे वो उसको खा चुका होगा। कोई घोटना नहीं है आपको। अब जब इसका ग्रास हो जाता है तो हम इससे डायरेक्ट मेटल भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो इसको ठोस करके और दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, भस्म बना सकते हैं। तो आइए बताता हूँ हम मेटल कैसे बनेगा। अब हम पहुँच गए हैं कि अब इसका ग्रास करवा चुके हैं, ठीक है। उसको स्वर्ण डाल के आपको 24 घंटे छोड़ना है और कपड़े से निचोड़ के देखना है कि ग्रास इसने पूरा लिया है या नहीं। जितना उसको ज़रूरत लगेगी उतना ग्रास कर लेगा। आपको ग्रास करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसमें से वो सोना डाल के छोड़ दीजिए। अब ये आपका ग्रासिक पारा हो गया है। और इसमें थोड़ी सी जो है, लोग बोलते हैं कि नींबू के रस में खरल करना, कुछ खरल नहीं करना है। उसको फिर से आप साफ़ कर लीजिए, जो भी ग्रास करना था वो कर चुका होगा। अब इसको ठोस रूप में कैसे लाना है, लोगों को यही पता नहीं है कि इसको ठोस कैसे करना है, ये अग्निस्थायी कैसे करना है। हाँ, एक बार और बात और बताता हूँ आपको। ठोस पारा ज़रूरी नहीं कि अग्निस्थायी हो। ठोस जो पारा रहता है वो अग्निस्थायी हो ज़रूरी नहीं है। आपने मान लो किसी चीज़ में पकाया है या गोली बना ली तो वो अग्निस्थायी नहीं होगा। पहले उसको अग्निस्थायी करो आप, उसके बाद उसको ठोस करो, तो वो आपको रिजल्ट देगा। तो अग्निस्थायी करने के बहुत सारे सरल तरीके हैं। सबसे पहले बिना मेहनत के 5 या 7 मिनट में आपका जो पारा होता है वो अग्निस्थायी कैसे होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ।